प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन भी अमेजिंग है। परमेश्वर की एक अनुग्रह हमारे जीवन में है, क्योंकि आज के दिन हम जिंदगी ज़मीन पे हैं और हम परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। आज का जो वचन है वो इसे भजन संहिता 91 और उसकी 9 और 10 वर्ड्स पर आज हम बात करेंगे, जहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अभी तक मैंने जितनी भी बात 91 भजन संहिता 91 में करी है, वहाँ पे एक चीज बहुत स्पेसिफिक है, वो है शरण स्थान और दृढ़ और धाम। ये तीनों जगह और ये तीनों वर्ड्स को अगर हम मीनिंग इसका देखें तो एक ठिकाना है, एक घर है या एक जगह है जहाँ पे हमें सुकून मिलेगा, या हमको जो हम जाते हैं जब कहीं तो हम एक जगह पे रुक सकते हैं, सेफ फील कर सकते हैं। वो परमेश्वर का स्थान है, शरण स्थान। आज की लाइफ में बहुत सी ऐसी विपत्तियां हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम भाग रहे हैं, क्योंकि लाइफ ऐसी। परमेश्वर ने वो आशीष और वो एक सामर्थ दे दी है, एक अथॉरिटी के साथ, कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम फलवंत होने पाएंगे। परमेश्वर महान है, उनका अनुग्रह महान है, क्योंकि वो लविंग फादर है। भजन संहिता 91 एक डिक्लेरेशन के तौर पे परमेश्वर ने हमें दिया, तो ये परमेश्वर की तरफ से दिया गया एक तोहफा है। ये तोहफा इन द सेंस, मैं क्यों तोहफे का नाम ले रहा हूँ, कि जो परमेश्वर की आशीषें हैं वो हमारे जीवनों में है, हमें घेरे में है। और ये प्यार परमेश्वर का वो अपने बेटे और बेटियों के लिए हो सकता है। अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं भजन संहिता 91 और हम घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने कामों पे जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, जगहों पे जा रहे हैं, हम सेफ हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के शरण स्थान में। बहुत खूबसूरत बात लिखी है, देखिए फिर से बोलता हूं मैं। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। यही जिम्मेदारी और यही ड्यूटी हमारी है कि हम परम प्रधान, हाईएस्ट प्रीस्ट, उनको हम अपना शरण स्थान माने, क्योंकि ये भरोसा है, ये हमारा डिक्लेरेशन है कि हम परमेश्वर पे भरोसा करने वाले लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जिंदगी जमीन पे रखा है, हर दिन एक ये तोहफा दे दिया परमेश्वर ने कि हम उनके नाम की हमदुसना करेंगे और हम उनकी स्तुति भजन गाएंगे। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन है ये हाईएस्ट है, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में। तो हम जब परमेश्वर के पंखों तले हैं, हमारे सामने परमेश्वर हैं और हमारे साथ परमेश्वर हैं, तो हमें डर किसी चीज का नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। जब इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने हमारे लिए कह दी है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें बस आगे बढ़ते रहना है परमेश्वर में। वो परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में ग्रहण करना है, एक्सेप्ट करना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप उनके पास रहें। वो चाहते हैं कि हमारा विश्वास ऐसा हो कि हम अगर कुछ खरीदने भी जा रहे हैं तो हम परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर ये चाहिए, परमेश्वर ऐसा चाहिए। हमारे घरों में ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। जब हमारे घर में कोई आए तो वही कहे कि आपके यहाँ शांति है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है वहां पर। बहुत से लोगों को देखता हूँ, बहुत सी फैमिलीज में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चलती रहती है, बट वो परमेश्वर का अनुग्रह जिस घर में है, वहां पे एक अमेजिंग ग्रेस होती है, परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। बहुत सी जगहों पे मैं गया हूँ और बहुत से लोगों से मिला हूँ, लेकिन जो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर के घर में मिलता है, परमेश्वर के भवन में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। उसका रीजन है क्योंकि एक जबान से स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं जब वहां पे कलीसिया जमा होती है, या परमेश्वर ने कहा कि मेरे नाम से जहां पे 2 या 3 जमा होंगे मैं वहां उपस्थित होऊंगा। परमेश्वर 2 मुंह से बातें को समझने और सुनने वाले परमेश्वर हैं। 2 वचनों, एक मुंह से तो हम बोल ही रहे हैं, बट अगर हम 2 मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में ज्यादा होगा। अगर एक चीज के लिए 2 जन प्रार्थना कर रहे हैं या 2 से 3 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो एक विश्वासी होके प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनेंगे और जवाब देंगे। कभी कभी हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, हम संसारिक चीजों में फंस जाते हैं, और सबसे बड़ा फंसने का कारण होता है शैतान का वो जाल, एक संसार की अभिलाषाएं। अगर हम परमेश्वर के होके चल रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम पाप ना करें या हमसे पाप ना हो, बट उसका पश्चाताप भी हमें करना है, उसकी माफी भी मांगनी है परमेश्वर से। वचन में हर चीज है। आपके दिमाग में, आपके जहन में जो आया,
आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके बाइबल खोली तो समझे कि वो आपका हो गया। तो यहाँ पे जो बाइबल में लिखा है नबी वर्ष में कि हे यहोवा तू मेरा संस्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। फिर लिखा है 10वीं आयत में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। डेरे का मतलब होता है एक जगह पे, हमने एक जगह पे अपना घर या एक हमने कोई कहते ना कि कभी कोई कैंपिंग पे जाता है तो एक डेरा बना लेते हैं, एक डेरा हो जाता है। कुछ लोग गए पहाड़ पे और उन्होंने एक डेरा बना लिया, यानी कि एक जगह पे एक स्थान बना लिया जहाँ पे वो रह रहे हैं। अब जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारी लाइफ में है तो परमेश्वर ने देखिए खुद कह दिया कि कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। मतलब अगर हम ऐसे बात करें कि जंगल में हम कैंपिंग करने गए, हमने आग जला ली तो वो जंगली जानवर हमारे पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आग जल रही है। वैसे ही परमेश्वर की आग हमारे जीवनों में होनी चाहिए। जब परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया है कि तेरे डेरे के निकट कुछ नहीं आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है। ये समय बड़ा कठिन समय हो रहा है, ये समय जो चल रहा है बहुत कठिन है। इसमें हमें किसी से भी उल्टा या हमें किसी से भी बैर या हमें किसी से भी बहस करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से ईर्ष्या रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है कि नम्र और दीन बनो। हम लोग परेशान हो जाते हैं जब हम लोग घर से निकलते हैं, अगर घर से कोई फोन आ गया कि ऐसी तकलीफ हो गई या ऐसे परेशानी हो गई तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं। हम उस समय भूल जाते हैं परमेश्वर ने कहा कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। वो लाजमी है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, इंसानी फितरत है, वो होगा। बट हमें जब हम एक पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं तो हम परमेश्वर को भूल के हम उस सिचुएशन में घुस जाते हैं या चले जाते हैं। हमें उस चीज को ओवरकम करके परमेश्वर का धन्यवाद करना है। कभी कभी बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती तो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो जाती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती, तो हमें लगता है यार क्या करें क्या करें क्या करें, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, फिर हम कर्जा ले लेते हैं, फिर हमें लगता है मुझसे उधार ले लें, फिर हम मुझसे ऐसा कर लें। बट परमेश्वर का जब अनुग्रह आएगा तब परमेश्वर आपको कर्जे में नहीं डालेंगे, वो आपको एक रास्ता देंगे, आपको एक वे देंगे कि हम उस पे चलने योग्य हो सके। शैतान ऐसी ही चीजों में रहता है, वो ऐसे ही फंदे बनाया करता है कि हमें कैसे गिरा दे, वो कैसे इस आयत को गलत कर दे, वो ये सोचता है, वो कैसे हमारे दिमाग से जहन से वचन को चुरा के ले जाए, वो इस युक्ति में रहता है। हमें इससे बचना है और सिर्फ परमेश्वर हमें बचा सकते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बचा सकता है, वो डिक्लेरेशन बचा सकता है, वो यीशु के नाम से भगाना बचा सकता है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है, हाईएस्ट, प्योर, जिसके नाम लेने से अगर बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जिसके नाम लेने से वो एक माहौल चेंज हो जाता है, हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो समझे कैसा अमेजिंग नाम है, कैसा अमेजिंग प्यार है। जब हमारे पेरेंट्स हमारे तकलीफों को देखते हैं तो बड़े परेशान होते हैं, वही फीलिंग परमेश्वर की भी है। जब हम किसी विपत्ति में पड़ते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर परेशान होते हैं कि ये मेरी बात को सुनेगा या नहीं सुनेगा, मेरे इतना करने के बाद भी ये वचन पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। परमेश्वर कोई विपत्ति नहीं देते, परमेश्वर कोई भी बीमारी नहीं देते, परमेश्वर कोई भी सिचुएशन नहीं देते। परमेश्वर सिर्फ प्यार करने के लिए बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि कब हम उनके पास आए। ये सिचुएशन हमारे खुद के रिजल्ट होते हैं, बट उस सिचुएशन से हम कैसे ओवरकम करें ये परमेश्वर का वचन बताता है। सब कुछ लिखा है, जब आप परेशान हो वचन पढ़िए, जब आप खुश हो वचन पढ़िए, जब आप तकलीफ में हो वचन पढ़िए, जब आपको डर लग रहा हो वचन पढ़िए, जब आप कोई सिचुएशन से गुजर रहे हो वचन पढ़िए। वचन पढ़ना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना जरूरी है। हम अगर इस चीज को अपनी एक हैबिट बना लेंगे, रिचुअल नहीं, हैबिट बना लेंगे, एक आदत बना लेंगे कि परमेश्वर से बिना पूछे और परमेश्वर के अनुग्रह में ही चल के हम काम करेंगे, तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। इतने वर्सेस में अभी तक 91 साम 91 में सिर्फ विश्वास के लिए बोला है परमेश्वर ने, अपनी बातें और हमसे करी, हमने करी है और परमेश्वर ने करी। 10 कमांडमेंट में पहली 4 आयतें परमेश्वर से और हमारी एक कॉन्वर्सेशन है। परमेश्वर ने कहा है कि ये नहीं करना, बाकी की जो है वो संसारिक चीजों के लिए बताया। अब हम कितना स्टैंड लेते हैं ये हमारे ऊपर है। ये समय डिबेट करने का नहीं है, ये समय किसी परेशानियों को बुलाने का नहीं है,
ये परमेश्वर की नजदीकी में जाने का समय है, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट। मैं बस आपसे ये कहूंगा कि परमेश्वर में बने रहें, प्रार्थनाओं में बने रहें, वचन में बने रहें, वचन से प्यार करें और अपनी जॉब से प्यार करें। हम अपने बिजनेस से प्यार करेंगे तो बिजनेस परमेश्वर हमें देंगे। अगर हम उस बिजनेस में परमेश्वर को रखते हैं, पहला स्थान देते हैं, तो वो जो बिजनेस है हमारा वो एक फलवंत बिजनेस होगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर को उस नाव का कहते हैं कि एक अथॉरिटी, एक हम चलाना दे दें, यानी कि एक पूरा हक दे दें, तो वो परमेश्वर के द्वारा चले। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर के साथ बने रहें, प्रार्थनाओं में बने रहें, वचन से प्यार करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।